शुरुआत करते हैं सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक करणी माता से। इन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये तो काफी लोग जानते होंगे। हाँ, करणी माता का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये चारण जाति की कुल देवी हैं। अच्छा, चारण जाति की। जी, यानी उस समुदाय की मुख्य पूज्य देवी और साथ ही बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी भी हैं। इनके कई और नाम भी प्रचलित हैं, जैसे काबा वाली देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, देशनोक धनियाणी। दाढ़ी वाली डोकरी, ये नाम दिलचस्प है। और इनका जन्म वो कहाँ बताया गया है? इनका जन्म विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। जगह थी जोधपुर के पास स्वाप गांव। स्वाप गांव। जी, मेहाजी कीनिया और देवल के घर। बचपन का नाम? रिद्धिबाई था। रिद्धिबाई। और इनकी इष्ट देवी? इनकी इष्ट देवी आवड़ माता या तेमड़ा राय थीं। इनका विवाह देपाजी चारण से हुआ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चील। झील, अच्छा। और यहाँ कुछ ऐतिहासिक बातें भी जुड़ी हैं इनसे, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सन 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर का किला है, उसकी नींव इन्हीं के हाथों रखी गई थी। वाह। और बाद में इन्हीं के आशीर्वाद से राव बीका ने विक्रम संवत 1545 में बीकानेर शहर बसाया। तो मतलब शासक वर्ग पर भी इनका गहरा प्रभाव था। बिल्कुल। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसलमेर और बीकानेर राज्यों के बीच की सीमा का निर्धारण भी इन्होंने ही किया था। अच्छा, सीमा निर्धारण भी। जी, इनका देह त्याग विक्रम संवत 1595 में चैत्र शुक्ल नवमी को गाड़ियाला गांव, जो जैसलमेर में है, वहां घनेरू तलाई नामक स्थान पर हुआ। और इनका मुख्य मंदिर, वो देशनोक वाला, वहीं चूहों की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। देशनोक बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है और यहीं की सबसे अनोखी पहचान वो चूहे। ये काबा क्या है? यही चूहे? जी, मंदिर परिसर में हजारों चूहे एकदम स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उन्हें ही काबा कहा जाता है। श्रद्धालु उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और वो सफेद चूहे वाली बात? हाँ, अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाए, जिसे धौला काबा कहते हैं, तो उसे तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं साक्षात देवी के दर्शन हो गए। ये तो सचमुच अद्भुत है। मंदिर के बारे में और क्या खास बातें हैं, जैसे ये मढ़ और चिरजा, कुछ बताया है स्त्रोतों में? जी, मंदिर के जो मुख्य पवित्र स्थल है उसे मढ़ कहते हैं और देवी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं वो चिरजा कहलाते हैं। चिरजा? हाँ, और ये चिरजा भी दो तरह की होती हैं। एक सिंघाओ, जो मतलब साधारण समय में गाए जाने वाले गीत हैं, और दूसरी घड़ाओ, जो किसी संकट के समय या विशेष अवसर पर गाए जाते हैं। अच्छा, संकट के समय अलग गीत? जी, मंदिर का निर्माण भी देखिए चरणों में हुआ। शुरुआती निर्माण बीकानेर के शासक करण सिंह ने करवाया था, लेकिन जो इसका आधुनिक स्वरूप आज हम देखते हैं वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया। इसीलिए गंगा सिंह जी को आधुनिक निर्माता मानते हैं। और वहाँ चांदी का दीपक और कढ़ाइयों का भी जिक्र है। हाँ, मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक स्थापित ऐसा कहा जाता है, और सावन भादो नाम की 2 बहुत बड़ी कढ़ाइयां भी रखी हैं, जिनमें शायद विशेष अवसरों पर प्रसाद बनता होगा। और देशनोक में ही एक और मंदिर है, नेहड़ी जी का। जी, नेहड़ी जी का मंदिर। मान्यता है कि इस स्थान पर करणी माता बिलोना किया करती थी, मतलब दही मथने का काम। अच्छा। और उदयपुर में भी माछला मगरा पहाड़ी पर मनसापूर्णा करणी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ 2008 में राजस्थान का दूसरा रोपवे भी लगा था। तो मतलब करणी माता का प्रभाव सिर्फ बीकानेर या देशनोक तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं, काफी व्यापक है। इनका मेला साल में 2 बार लगता है, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। ठीक है। तो ये थी करणी माता। अब एक और अनोखे नाम वाली देवी की ओर बढ़ते हैं, जीण माता। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। जी हाँ, जीण माता ये शेखावाटी क्षेत्र की एक प्रमुख लोक देवी हैं। इन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। दुर्गा का अवतार? जी, और ये मीणा जनजाति की आराध्य देवी हैं, साथ ही चौहानों की कुल देवी भी हैं। चौहानों में भी खासकर शाकंभरी और आशापुरा माता के रूप में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म चूरू जिले के घांगू गांव में घंघराए चौहान के घर हुआ था। और मुख्य मंदिर? मुख्य मंदिर रेवासा में है, जो सीकर जिले में पड़ता है। इसका निर्माण हट्टड़ नामक एक चौहान सामंत ने करवाया था। रेवासा, सीकर? जी, मंदिर के पास ही कोढ़ोड़ नाम की जगह है सीकर में, जहां खारे पानी की एक झील भी है, और पास में काजल शिखर पहाड़ी है। कहते हैं इसी पहाड़ी पर जीण माता ने तपस्या की थी। अच्छा, और इन्हें मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं?
क्या कोई कहानी है इसके पीछे? इन स्रोतों में कुछ है? हाँ, लोक कथाओं का जिक्र है। कहते हैं कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, औरंगजेब ने? जी, तो मधुमक्खियों के एक बहुत बड़े झुंड ने उसकी सेना पर हमला कर दिया था और सेना को पीछे हटना पड़ा। तभी से ये मधुमक्खियों की देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। गजब, ये तो चमत्कारी बात है। और इनके मंदिर से जुड़ी एक और बात ध्यान खींचती है। पहले यहाँ पशु बलि और शराब चढ़ाने की परंपरा थी। हाँ, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी। 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अच्छा, अब बंद हो गई है? जी हाँ, समय के साथ कुछ परंपराओं में बदलाव आया है, लेकिन एक बहुत खास परंपरा आज भी जारी है। यहाँ एक अखंड ज्योत जलती है और उसके लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 1.25 मण तेल भेजा जाता है। भारत सरकार भेजती है 1.25 मण तेल? जी हाँ, और इनके जो भजन है उन्हें भी चिरजा ही कहते हैं, जैसे करणी माता के गीत। अच्छा, यहाँ भी चिरजा? हाँ, और ये राजस्थान के लोकगीतों में सबसे लंबे माने जाते हैं। सबसे लंबा लोकगीत? हाँ, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। इन गीतों को कनफटे जोगी गाते हैं, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। कनफटे जोगी सारंगी के साथ। और इनका एक और मंदिर मारोट नागौर में भी है? जी, एक अन्य मंदिर मारोट में भी स्थित है। यहाँ इनके भाई हर्ष का भी जिक्र है। हाँ, हर्ष जो थे वो जीण माता के भाई थे और शेखावाटी में उन्हें भैरव के रूप में पूजा जाता है। भैरव के रूप में? जी, उनका मंदिर भी पास में ही हर्ष पहाड़ी पर है, सीकर में, जिसका निर्माण गोवक प्रथम ने करवाया था। और ये मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन महामारू शैली का एक अच्छा उदाहरण है। महामारू शैली? ये वास्तुकला की एक खास शैली है उस दौर की, है ना? जी बिल्कुल। इसमें ऊंची जगती यानी प्लेटफॉर्म और नागर शैली के शिखर खास पहचान होते हैं। ठीक है, वास्तुकला की बात आई है तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं शीतला माता की ओर। इन्हें बच्चों की संरक्षिका और चेचक की देवी कहा जाता है। बिल्कुल, शीतला माता का संबंध सीधे सीधे स्वास्थ्य से और खासकर बच्चों की चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा से जुड़ा जाता है। इसीलिए बच्चों की संरक्षिका कहलाती हैं। और इनके बारे में कुछ खास बातें, जैसे वाहन, पुजारी? हाँ, इनका वाहन गधा माना जाता है। पुजारी कुम्हार जाति का होता है और इनका प्रतीक भी अलग है। कोई मूर्ति नहीं, बल्कि मिट्टी के दीपक पूजे जाते हैं। मिट्टी के दीपक? और मुख्य मंदिर? मुख्य मंदिर जयपुर के पास चाकसू में है, शील डुंगरी नाम की पहाड़ी पर। चाकसू। और इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात जिसका जिक्र है कि यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ऐसा क्यों? यह एक बहुत ही अनूठी परंपरा है और राजस्थान में शायद अकेली ऐसी जगह है। इसके पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। स्रोत ठीक-ठीक कारण नहीं बताते, लेकिन तथ्य यही है कि यहाँ देवी की खंडित प्रतिमा ही पूजी जाती है। सच में अनोखी बात है। मंदिर बनवाया किसने था? मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। माधो सिंह प्रथम। और इनका मेला? इनका मुख्य मेला शीतलाष्टमी को लगता है, यानी चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ये चाकसू में भरता है और इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, क्योंकि पहले लोग दूर दूर से बैलगाड़ियों में आते थे। बैलगाड़ियों का मेला। और इन्हें बास्योड़ा यानी ठंडे भोजन का भोग लगता है। ये क्या है? जी हाँ, ये भी एक खास परंपरा है। शीतलाष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी को भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अष्टमी के दिन वही ठंडा यानी बासी भोजन प्रसाद के रूप में देवी को चढ़ाया जाता है और फिर खाया जाता है। तो मतलब बासी खाना, इसकी क्या वजह हो सकती है? शायद इसका संबंध बदलते मौसम, गर्मी की शुरुआत और स्वच्छता से हो। मतलब ये संदेश कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए और शायद उस दिन चूल्हा न जलाने की भी परंपरा रही हो। संभव है। चलिए अब आमेर चलते हैं। शीला माता की बात करते हैं, जो जयपुर के कछवाहा शासकों की आराध्य देवी हैं। शीला माता, इनका मंदिर आमेर किले के अंदर ही है और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इनकी जो मूर्ति है वो राजस्थान की मूल मूर्ति नहीं है। अच्छा, तो कहाँ से आई? आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम इसे बंगाल अभियान के दौरान लाए थे। उन्होंने जैसोर रियासत के शासक प्रताप द्वितीय के सामंत केदार राय को हराया था और वहीं से ये मूर्ति लेकर आए थे। तो ये मूर्ति बंगाल से आई थी? गजब। यहाँ की पूजा पद्धति में भी कुछ खास है। मैंने सुना है शराब और बलि का जिक्र आता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि देवी को 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की परंपरा है। 2.5 प्याले? जी, और नवरात्रों में भक्तों को चरणामृत के रूप में भी शराब दी जाती है। ये भी मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ नरबलि भी दी जाती थी। नरबलि? हाँ, हालांकि अब ऐसी कोई प्रथा बिल्कुल नहीं है, पर ये बातें शक्ति पूजा के विभिन्न रूपों और उनमें स्थानीय परंपराओं के समावेश को दर्शाती हैं।
मंदिर में शिला माता की मूर्ति के पास हिंगलाज माता और पंचदेव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। और मेला नवरात्रों में लगता होगा? जी, चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में यहाँ मेला भरता है। ये जानना जरूरी है कि ये मान्यताएं और परंपराएं समय के साथ बदलती भी हैं, जैसे नरबली बंद हो गई। खैर, अगली देवी है आई माता। ये सीरवी जाति की कुल देवी है। आई माता कहते हैं ये गुजरात से राजस्थान आई थी, इसीलिए इनका नाम आई माता पड़ा। अच्छा, गुजरात से आने के कारण? जी, ये लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थीं। इनका जन्म गुजरात के अंबापुर में बीका डाबी के घर हुआ था और बचपन का नाम जीजीबाई था। रामदेव जी की शिष्या, और इन्होंने कोई पंथ भी चलाया था? हाँ, इन्होंने मारवाड़ में आई पंथ चलाया था। इसके अनुयायी 11 नियमों का पालन करते हैं, इसीलिए इसे 11 डोरा पंथ भी कहते हैं। 11 नियम। और इनका मुख्य मंदिर? इनका मुख्य मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में है। बिलाड़ा। और बिलाड़ा मंदिर की वो सबसे चमत्कारी बात, दीपक की लौ से केसर टपकने की मान्यता। क्या ये सचमुच होता है? देखिए, यही प्रचलित मान्यता है और इसी वजह से ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ जो दीपक जलता है उसकी जोत से केसर जैसी बूंदें टपकती हैं। कमाल है। और इस जोत से जो काजल बनती है उसे आंखों की रोशनी के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इनके मंदिर को दरगाह या बडेर कहते हैं और जो पुजारी का स्थान होता है उसे दीवान कहा जाता है। मंदिर को दरगाह, ये तो दिलचस्प है। हिंदू देवी के मंदिर के लिए दरगाह शब्द का प्रयोग? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे लोक धर्म में अलग अलग संस्कृतियों और शब्दावली का समावेश हो जाता है, बहुत सहज रूप से। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। ठीक है। अब राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता के बारे में जानते हैं। नागणीची माता, इनका सीधा संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है। ये उनकी कुलदेवी हैं। इनका एक और नाम पंखिणी माता भी है। पंखिड़ी माता। और ये भी बाहर से आई थी? हाँ, इनकी मूल मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। कर्नाटक से? कौन लाया था? मारवाड़ के शासक हुए राव दूहड़। वो इनकी मूर्ति कर्नाटक से मारवाड़ लाए थे। कर्नाटक में इन्हें चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। चक्रेश्वरी माता। और तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? देखिए, पहले मुख्य मंदिर बाड़मेर जिले के नगाना गांव में था। नगाना गांव? जी, लेकिन बाद में जब राव जोधा ने जोधपुर बसाया तो वो मूर्ति को जोधपुर ले आए और मेहरानगढ़ किले में स्थापित करवाया। फिर राव बीका जब बीकानेर गए तो उन्होंने बीकानेर में भी इनका मंदिर बनवाया। तो मतलब राठौड़ जहां जहां गए अपनी कुलदेवी को साथ ले गए और मंदिर स्थापित किया। हाँ, बिल्कुल। और राठौड़ों का जो राज चिन्ह है उसमें भी चील पक्षी के रूप में इन्हें दर्शाया गया है, जो इनके पिखड़ी माता नाम को भी सार्थक करता है। ये बात है। अब बात करते हैं सच्चियाय माता की। ये ओसवाल जाति की कुलदेवी हैं और इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहा जाता है। हाँ, ये उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चियाय माता, इनका मुख्य मंदिर जोधपुर के पास ओसिया में है। ओसिया? ये तो बहुत ऐतिहासिक जगह है। जी हाँ। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पाटन था और ये अपने मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का सच्चियाय माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसे बनवाया किसने था? इसका निर्माण परमार वंश के शासक उपलदेव ने करवाया था। परमार शासक ने? और ओसिया तो अपने सूर्य मंदिर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है ना, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। सूर्य मंदिर और कई प्राचीन जैन मंदिर भी हैं। ये सब मिलकर ओसिया को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाते हैं। और सांप्रदायिक सद्भावना की देवी क्यों कहते हैं? शायद इसलिए कि यहाँ सिर्फ ओसवाली नहीं बल्कि अन्य समुदायों और धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। यह आपसी सौहार्द का प्रतीक है। ये बहुत अच्छी बात है। अगली देवी है दधिमती माता। ये दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। दधिमती माता, इन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये ऋषि दधीची की बहन थी। ऋषि दधीची की बहन? जी हाँ। इनका मंदिर नागौर जिले में गोठ मांगलोद नाम की जगह पर है। इस जगह का प्राचीन नाम कुशा क्षेत्र था। गोठ मांगलोद, नागौर। मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर भी काफी प्राचीन है। 9वीं शताब्दी का बताया जाता है। इसे भोजदेव नामक किसी शासक ने बनवाया था। ये भी महामारू शैली में बना है, लेकिन इसका जो शिखर है वो बाद में नागर शैली में बनाया गया। अच्छा, शैलियों का मिश्रण है। यहाँ की कोई खास परंपरा या विशेषता? हाँ, एक खास बात यह है कि यहाँ मुख्य मूर्ति के साथ साथ आधारशिला स्तंभ की भी पूजा होती है। स्तंभ की पूजा? जी। और मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है।
वनवास से लेकर रावण वध तक की पूरी कहानी। रामायण का चित्रण, ये तो मंदिर को और भी खास बनाता है। कला और आस्था का अद्भुत संगम है ये। हाँ, पुजारी कौन होते हैं यहाँ? यहाँ पुजारी धायमा जाति के होते हैं और मेला वही चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। ठीक है, अब आते हैं जमवाय माता पर। ये कछवाहा वंश की कुल देवी हैं। जमवाय माता, इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। ये जयपुर के कछवाहा शासकों की कुल देवी हैं। इनका मुख्य मंदिर जमवारामगढ़ में है, जो जयपुर के पास ही है। जमवारामगढ़, ये नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा क्या? हाँ बिल्कुल, कहा जाता है कि इस जगह का पुराना नाम मांच या मांची था। कछवाहा वंश के जो आदि पुरुष थे, दुल्हे राय या तेजकरण, उन्होंने यहाँ के मीणा शासकों को हराया और इस जगह को जीतकर अपनी कुलदेवी जमवाय माता के नाम पर इसका नाम जमवारामगढ़ रख दिया। अच्छा, तो कछवाहों ने मीणाओं से जीता था ये इलाका। और कहते हैं कि जमवाय माता अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जानी गई। सतयुग में मंगलाय, त्रेता में हड़वाय, द्वापर में बुड़वाय और कलयुग में जमवाय माता। ये तो बड़ी रोचक बात है। और जमवारामगढ़ के बारे में और क्या खास है? ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हरियाली और पानी की वजह से इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर? वाह जी। मंदिर में मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। और यहाँ की एक और खास बात यह है कि इस मंदिर में शराब या बलि नहीं चढ़ाई जाती, एकदम सात्विक पूजा होती है। ये अच्छी बात है। इनके और भी मंदिर हैं? हाँ, मेहरौली, सीकर और भूनास, नागौर में भी इनके मंदिर बताए जाते हैं। ठीक है, अब संक्षेप में कुछ और देवियों का जिक्र करते हैं। ज्वाला माता, ये कहाँ है? ज्वाला माता का मंदिर जौबनेर में है, जयपुर जिले में। ये खंगारोद वंश की कुलदेवी हैं। इनका एक और नाम जालपा माता भी है। खंगारोतों की कुलदेवी? जी, यहाँ का मेला भी नवरात्रों में ही भरता है। इसे एक प्राचीनतम शक्तिपीठ माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ की जो अखंड ज्योत है वो बहुत प्राचीन है और आज भी जल रही है। अखंड ज्योत, और इसे तोड़ने की कोशिश भी हुई थी। हाँ, ऐसी मान्यता है कि अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने इसे तोड़ने का असफल प्रयास किया था। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो जोबनेर के शासक नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। अब बात करते हैं आयड़ माता की और उनकी 7 बहनों की। ये थोड़ा जटिल सा लगता है, 7 बहनें, कई मंदिर। हाँ, ये एक पूरा समूह है देवियों का, जो खासकर जैसलमेर क्षेत्र यानी मांड प्रदेश में बहुत पूजी जाती हैं। आयड़ माता जो हैं वो चारण जाति की कुलदेवी हैं और उन्हें हिंगलाज माता का ही एक रूप या अवतार माना जाता है। हिंगलाज माता का रूप। और शगुन चिड़िया? जी, इन्हें शगुन चिड़िया के रूप में भी पूजा जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत 808 में चैलक ग्राम जैसलमेर में मामड़जी चारण और मोहवती के घर हुआ था। तो आयड़ माता मुख्य हैं और उनकी 7 बहनें। हाँ, लोक मान्यता है कि आयड़ माता और उनकी 7 बहनों ने मिलकर मांड प्रदेश में जन कल्याण के कई काम किए और वहीं इनके 7 प्रसिद्ध मंदिर हैं जो इन बहनों को समर्पित हैं। एक और मान्यता है कि इन्होंने सिंध क्षेत्र में बहने वाली हकरा या घग्घर नदी का पानी सोख लिया था। पानी सोख लिया था। और इनके मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका एक प्रसिद्ध मंदिर तो खारोड़ा में है, जो अब सिंध पाकिस्तान में है, लेकिन राजस्थान में मुख्य मंदिर जैसलमेर में ही है। और वो 7 मंदिर कौन कौन से हैं? क्या उनके नाम हैं? जी हाँ, स्रोत उनके नाम बताते हैं। पहला है स्वांग्या माता का मंदिर। ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं। मंदिर जैसलमेर में गड़ीसर झील के किनारे है। भाटी वंश की कुलदेवी स्वांग्या माता। ठीक है। दूसरा है तेमड़ा राय का मंदिर। ये भूगांव जैसलमेर में तेमड़ा पर्वत पर है। कहते हैं यहाँ आयड़ माता ने तेमड़ा नाम के राक्षस का वध किया था। ये चारणों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। तेमड़ा राय, तेमड़ा राक्षस के नाम पर। तीसरा बहुत प्रसिद्ध है तनोट माता। मंदिर रामगढ़ जैसलमेर में है। इन्हें थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। तनोट माता, इनका नाम तो 1965 की लड़ाई से जुड़ा है ना? बिल्कुल। 1965 के भारत पाक युद्ध में इस मंदिर ने चमत्कारी रूप से भारतीय सेना की रक्षा की थी, ऐसा माना जाता है। इसलिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान इनकी पूजा करते हैं। ये मंदिर एकदम सीमा पर स्थित है। हाँ, सुना है वहाँ गिरे बम फटे नहीं थे। चौथा है घटियाली माता का मंदिर। ये भी जैसलमेर में है। कहते हैं यहाँ घटियाल नाम के राक्षस का वध हुआ था। इस मंदिर ने भी 1965 युद्ध में चमत्कार दिखाया था। अच्छा, यहाँ भी। पांचवा है काले डूंगर राय का मंदिर। ये आरीना गांव जैसलमेर में है। यहाँ आयड़ माता को डुगरेची माता भी कहते हैं। काले डूंगर राय या डुगरेची माता। छठा
छठा है भादरिया राय माता का मंदिर। ये भादरिया गांव में है, पोखरण के पास। और इस मंदिर के पास एक बहुत ही खास चीज है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय। भूमिगत पुस्तकालय? जी। कितना बड़ा? जी, कहते हैं इसमें करीब 9 लाख पुस्तकें हैं। 9 लाख पुस्तकें, ये तो अविश्वसनीय है। और 7वां मंदिर? 7वां है देगराय माता का मंदिर, जैसलमेर में। इसका निर्माण जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने करवाया था। ये मंदिर आयड़ माता और उनकी सभी बहनों को समर्पित है। तो ये थी आयड़ माता और उनकी 7 बहनें। वाकई हर मंदिर की अपनी कहानी और अपना महत्व है। अब उस देवी की बात करते हैं जिनकी पूजा का तरीका शायद सबसे अलग है, ब्रह्माणी माता। हाँ, ये वाकई अद्वितीय हैं। इनका मंदिर 12 जिले के सौरसिन गांव में है। ये गौतम ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। और खास बात यह है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां देवी के मुख की नहीं बल्कि उनकी पीठ की पूजा होती है, और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। पीठ की पूजा? इसका कोई कारण बताया गया है? स्रोत ठीक ठीक कारण नहीं बताते, पर यह निश्चित रूप से एक बहुत ही विशिष्ट और अनोखी परंपरा है। और यहाँ गधों का मेला भी लगता है? जी हाँ, माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ गधों का मेला भी लगता है। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि राजस्थान में गधों का जो सबसे बड़ा मेला है वो जयपुर के पास लूणियावास में लगता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा नहीं है? जी। और सौरसेन क्षेत्र एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, हमारा राज्य पक्षी गोडावण। ये उसकी शरण स्थली भी है। गोडावण के लिए भी। ठीक है। अब केवाय माता या किंसरिया माता? केवाय माता, जिन्हें किंसरिया माता भी कहते हैं, ये दहिया राजवंश की कुलदेवी हैं। दहिया राजवंश। मंदिर कहाँ है? मंदिर नागौर जिले में परबतसर के पास किंसरिया गांव में है। सिंघाड़िया पहाड़ी पर बना है। कब बना था ये? इसका निर्माण 999 ईस्वी में दहिया शासक चच्चदेव ने करवाया था। मेला वही चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। यहाँ एक प्राचीन शिलालेख भी मिला है। शिलालेख? उसमें क्या है? उसमें चौहान शासक दुर्लभराज और सिंहराज की उपलब्धियों का वर्णन है, तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब लटियाल माता? लटियाल माता कल्ला जाति की कुलदेवी हैं। इनका मंदिर फलोदी, जोधपुर में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे है। खेजड़ी के नीचे? जी, इसीलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। खेजड़ बेरी राय भवानी, ये नाम खेजड़ी से जुड़ा है? बिल्कुल। चलिए अब उस देवी की बात करते हैं जिनका सीधा संबंध 1857 की क्रांति से है। सुगाली माता। सुगाली माता? हाँ, इनका नाम सीधे तौर पर 1857 के स्वतंत्र संग्राम से जुड़ता है। ये आउवा, जो पाली जिले में है, वहां के चंपावत राठौड़ों की कुलदेवी थी। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। 10 सिर और 54 हाथ वाली। 10 सिर और 54 हाथ, कल्पना करना भी मुश्किल है। ये मूर्ति भी कहाँ है? मंदिर तो आउवा में कामेश्वर महादेव मंदिर के पास था, पर मूर्ति को सुरक्षा के दृष्टि से हटा लिया गया था। वर्तमान में ये मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। अच्छा, म्यूजियम में है? ये उस दौर की उथल-पुथल और स्थानीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी। बिल्कुल। और मगरमंडी माता, ये कहाँ है? मगरमंडी माता का मंदिर निमाज में है, पाली जिले में। यह मंदिर भी काफी पुराना है, 8वीं शताब्दी का बताया जाता है और गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना है। निमाज पाली, ठीक है। एक और नाम है विरात्रा माता। विरात्रा माता, जिन्हें वांकल माता भी कहते हैं, ये भोपों की कुलदेवी मानी जाती है। भोपों की? मंदिर बाड़मेर जिले के चौहटन में है। चौहटन क्षेत्र वैसे गोंद उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, गोंद के लिए? जी। और यहाँ एक सुइया मेला भी लगता है जिसे मारवाड़ का अर्धकुंभ कहते हैं। मान्यता है कि विरात्रा माता का मंदिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। राजा विक्रमादित्य ने? ये तो बहुत पुरानी बात हुई फिर। मेला कब लगता है? मेला माघ शुक्ल दशमी को भरता है। ठीक है। अब अंत के करीब पहुंच रहे हैं, बात करते हैं रानी सती की, जिनका बहुत भव्य मंदिर झुंझुनू में है। रानी सती? ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी हैं। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था और पति का नाम तंधन दास। इन्हें दादी माता भी कहते हैं। और ये सती क्यों हुई? इनके पति हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब नारायणी माता उनकी चिता के साथ सती हो गईं। और सिर्फ यही नहीं, कहते हैं इनके परिवार की कुल 13 महिलाएं अलग अलग समय पर सती हुई थीं। 13 महिलाएं? जी। ये तो असाधारण बात है। जी। झुंझुनू में इनका बहुत भव्य मंदिर है, संगमरमर का बना हुआ है। लेकिन इनके मेले पर अब रोक लगा दी गई है। हाँ, पहले भाद्रपद अमावस्या को, जिसे सतिया अमावस्या भी कहते थे, यहाँ बहुत विशाल मेला लगता था। देश भर से लोग आते थे।
लेकिन 1987 में दिवराला सती कांड के बाद जब सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लागू हुआ तो इस मेले पर रोक लगा दी गई। ये सामाजिक और कानूनी बदलावों का असर है। हाँ, अणख का भी जिक्र है। हाँ, अणख का अर्थ होता है सती द्वारा दिया गया वरदान। अच्छा, और आखिर में त्रिपुरा सुंदरी माता। जी, त्रिपुरा सुंदरी माता, जिन्हें तुरताई माता भी कहते हैं, ये पांचाल समाज की कुल देवी हैं। पांचाल समाज? मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा नाम की जगह पर है। यह भी एक प्राचीन शक्तिपीठ माना जाता है और इसे तांत्रिक शक्तिपीठ भी कहते हैं। तांत्रिक शक्तिपीठ? जी। मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरता है और ये राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की भी आराध्य देवी हैं। अच्छा, वसुंधरा जी की आराध्य देवी। जी। वाह, क्या सफर रहा ये। हमने आज राजस्थान की कितनी सारी प्रमुख लोक देवियों की कहानियां जानी। करणी माता के चूहों से लेकर ब्रह्माणी माता की पीठ पूजा तक, सुगाली माता के 10 सिरों से लेकर आई माता की केसर टपकाती जोत तक। और इन देवियों के इतिहास से, समुदायों से, शासकों से कितने गहरे संबंध रहे हैं। मतलब कितनी विविधता है आस्था के इन रूपों में। बिल्कुल, और अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये देवियां सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है। ये राजस्थान के इतिहास, उसकी सामाजिक संरचना, कला, वास्तुकला और लोक परंपराओं का कह सकते हैं एक जीता जागता दस्तावेज है। सही कहा। हर देवी की कहानी उस क्षेत्र के इतिहास के किसी पन्ने को खोलती है, किसी समुदाय की पहचान से जुड़ी है या किसी खास मान्यता, किसी चमत्कार को दर्शाती है। जी, चारणों की कुलदेवी, राजपूतों की कुलदेवी, मीणाओं की आराध्य देवी, ओसवालों की, अग्रवाल समाज की, सीरवी जाति की, हर समुदाय की अपनी आस्था इनसे जुड़ी है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है आज के समय में? शायद यही कि ये लोक देवियां राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं। ये परंपराएं सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी लाखों लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, उन्हें आपस में जोड़ती हैं और उनकी आस्था का आधार बनी हुई हैं। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे ये प्राचीन आस्थाएं आधुनिक समय में भी फल फूल रही हैं, खुद को ढाल रही हैं। मंदिरों का विकास हो रहा है, नई मान्यताएं जुड़ रही हैं, कुछ पुरानी बदल रही हैं, जैसा हमने देखा। बिल्कुल, ये एक निरंतरता है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये भी उठता है, जिस तरह ये देवियां राजस्थान में इतनी प्रमुखता से पूजी जाती हैं और जिनकी कहानियां इतनी समृद्ध और विविध हैं, क्या भारत के अन्य क्षेत्रों में या अन्य समुदायों में भी ऐसी ही शक्तिशाली लेकिन शायद कम जात या कम प्रलेखित स्थानीय देवियां या महिला विभूतियां मौजूद हो सकती हैं? जिनका महत्व और जिनकी कहानियां अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। हो सकता है उनकी कहानियों में भी इतिहास और संस्कृति के कई अनछुए पहलू छिपे हों। ये निश्चित रूप से आगे और जानने समझने का एक दिलचस्प विषय हो सकता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है। शायद हर क्षेत्र की अपनी ऐसी अनकही कहानियां हों।